अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी ब्लैक मिर्चों वाला सालन है ये मटन का। और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी होगा और बिल्कुल इसमें ना सिर्फ काली मिर्चों का ही फ्लेवर होगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी हमारी बहुत ही ईजी होगी और टेस्टी भी बहुत होगी, बहुत जल्दी आसानी से बनने वाली, आसानी से तरीके से। हम प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करेंगे, देगची में ही बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी इसकी समझना अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो है हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास मटन है, तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जो हैं वो डाल दी हैं और इसको हम भी पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि ये ना अच्छे से गल जाए। ढक्कन दे के रख देंगे, बार बार वैसे ढक्कन हटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी देर में पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो तभी आपने इसका ढक्कन हटाना है। तो अभी हम इसे फ़िलहाल उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपके पास थोड़ी सी इसमें चर्बी वाला ऐसा गोश्त हो ना तो आप वो भी इसमें डाल दीजिए, उससे ये है कि सालन थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसमें हम जो है मिसाले डाल देंगे। अच्छा, मिसालों में इसमें हमने ना बहुत कम यूज़ करना है चीज़ों का। इसमें मैंने ना हल्दी डाली है, नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, लेकिन उसका कलर नहीं है और तीखी है वो। तो इस तरह की हमने डाली है कि जिसका ना इसमें कलर ना आए, कि सालन हमारा ना बिल्कुल रेड ना हो जाए। साथ ही इसमें मैंने ना काली मिर्चें डाली हैं पिसी हुई। अच्छा, मैंने ना काली मिर्चें इसमें डाली हैं पैकेट वाली, तो उससे ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था। जब थोड़ी देर रखा था इससे, इसके बाद कलर चेंज हो गया था। लेकिन अगर आपके पास गरम मसाले में काली मिर्चें हैं ना, आप वो पीस के डालें ना, घर की पिसी हुई आप डालेंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छा होगा, उससे कलर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर भी ऐड किया। बस ये 3-4 मसाले इसमें ऐड करने हैं और इसके साथ ही ना हमने इसे थोड़ी देर पकाना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में हम इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे और भुनाई करने के साथ ही ना हम इसमें ऑयल जो है वो हम लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इसको ना आप अपनी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे टेस्ट की है। इसकी कढ़ाई भी बना सकते हैं। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना वो बहुत ही जल्दी भी बन जाती है, अच्छी भी बहुत लगती हैं। थोड़ा सा ना मेन्यू इसका हट के होता है ना। तो बस अभी हमने यही मसाले डाल के और इसे अभी हमने थोड़ी देर पकाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में इसको शेयर करना है इजी रेसिपीज़ को। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है आपने, ताकि इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस अभी इसको हम इस तरीके से थोड़ी देर पकाएंगे। ठीक है, और काली मिर्च डाल के भी और ऑयल डाल के ना हम इसको अच्छे से अभी पहले भुनाई करेंगे कि मसाला अच्छे से सारा मैश हो जाए और इसमें ना कोई उबले हुए की इस तरह की ना नमक वगैरह कोई भी ना हो। ठीक है, और मैं आपको फिर अभी दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप इसमें काली मिर्चें बाहर की बाज़ारी डालेंगे ना तो उससे थोड़ा सा कलर चेंज होने का होता है कि कलर चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें आपके घर की पिसी हुई डालें ना, तो उससे कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस अभी इसको हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है और भुनाई करने के बाद जो है इसमें हमने ऑयल भी डाल दिया। ऑयल डाल के भी हमने इसे थोड़ी देर पकाना है। ऑयल मैंने ना इसमें बहुत कम यूज़ किया है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चर्बी वाला मैंने इसमें गोश्त ऐड किया था ना, तो उससे ही इसकी थोड़ी सी इसमें चिकनाहट वगैरह आ गई है। तो इसलिए हमें अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें ज़्यादा ऑयल डालें। तो वो डालने के बाद ना हम इसमें लास्ट में जो है पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो भी मेरा घर का ही पिसा हुआ है, वो भी मैंने बाज़ार का नहीं यूज़ किया। बस वो पिसा हुआ इस पर गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा सा पानी का हम इसमें छींटा देंगे ताकि नीचे ना लगे और गरम मसाला डाल के ना इसे हम थोड़ी देर के लिए अंगारों पे छोड़ देंगे। अगर आप गैस पे बना रही हैं तो आप इसे लो फ्लेम पे भी छोड़ सकती हैं। तो अब इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा और उसके बाद जो है आप इसे गरम गरम ही सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें या नान के साथ सर्व करें, तो दोनों के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी सा है और रेसिपी भी बहुत ईजी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।
इसी तरह इजी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं ना उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।